नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दे तो देश तो दे में। चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है और अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। तो देखिएगा, समांतर श्रेणियां से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव अभी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले इसका कुछ हम बेसिक बता दे रहे हैं, उस बेसिक पे ही इस ऑब्जेक्टिव को बनाया जाएगा। पहला कि एपी होता है, किसके रूप में होगा तो एपी होगा। तो जैसे A1, A2, A3 डॉट AN तक, इसको हम एपी बोलते हैं। यह एपी का व्यापक रूप है। यह क्या है? एपी का व्यापक रूप है। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद और ऐसे तृतीय, और AN जो है इनको बोलते हैं एनवा पद। क्या बोलते हैं? एनवा पद। एनवा पद बोल लीजिए, या इसी को हम बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। एन जो है इसी को एनवा पद बोल लीजिए या अंतिम पद बोल लीजिए। अब यहाँ पे है कि प्रथम पद और द्वितीय पद में जो अंतर होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद में जो अंतर होता है, इसको सार्वंतर यानी दे बोलते हैं। जो अंतर होता है उसको सार्वंतर या दी बोलते हैं। तो आप बोलिएगा कि सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है, तो सार्वंतर यानी दी बराबर होता है A2 माइनस A1। यानी अगर वहां दिया गया सवाल एपी में है, तो अगर आपको सार्वंतर निकालना है तो A2 माइनस A1 कर निकालते हैं, यानी दूसरा पद पहले और माइनस में पहला पद लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर सवाल हो कि अंतिम पद निकाले यानी एनवा पद, अंतिम पद निकाले तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, इसको बोलते हैं एनवा पद। ठीक है, तो बनाए रहिए और प्रश्न को देखिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर यानी दी निकालना है, तो दी निकालने के लिए होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 यानी दूसरा पद पहला, दूसरा पद कितना है 10 माइनस पहला पद 4, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6। यानी सार्वंतर जो हुआ यानी दे का मान जो हुआ वह कितना हुआ? 6 हुआ। 2 नंबर प्रश्न में देखिएगा, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद ज्ञात करना है। प्रथम पद 2 यानी पहला पद जो है, जैसे कि हमको एपी निकालना है, एपी निकालना है तो पहला पद 2 है, तो कह रहे हैं कि अब दूसरा पद कितना आएगा। तो देखिए, दूसरा पद निकालना है तो ऐसे 3 पद निकालना है, तो दूसरा A2 निकालने के लिए फॉर्मूला ए में आप दी जोड़ दीजिए, यानी ए में दी जोड़िएगा, पहला पद में अंतर, दूसरे पद, पहला पद और दूसरे पद का अंतर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। तो देखिए, पहला पद जो है वह 2 है, अधिक पहला पद 2 और दे का मान जो है वह कितना है 3 है। 2 और 3 कितना होगा 5। कितना आ गया? 5 आ गया, यानी दूसरा पद 5 आ गया। यानी ऐसे ही पद में 3 जोड़ते चलिए, पद निकल जाएगा अगला पद। ठीक है, जैसे कि हमको A3 निकालना है, तो A3 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 2 दे। A का मान 2 प्लस 2 गुने D का मान 3, 3 दूना 6 2 कितना हुआ 8। अब देखिए, 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 3 जोड़े तो 8, और पुनः 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। तो हमसे 3 पद पूछ रहा था, 3 पद 5, 8 और 11, पहले से पहला पद दिया गया था, हो गया आपका आंसर। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न करे समांतर श्रेणी 2, 7, 12 दो का 10वां पद होगा। 10वां पद कह रहा है, 10वां पद यानी A10 पूछ रहा है। तो देखिए A10 बराबर हम लिखेंगे A प्लस 9D। जितना पूछे इससे उससे ए को डी कम कर लिखते हैं, और ए हमेशा प्लस में रहता है। अगर A10 निकालना है तो A प्लस 9D फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ए पहले पद को ए बोलते हैं, पहले पद को ए बोलते हैं। अब दूसरा और पहला में जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो देखिए 7 माइनस 2 अंतर कितना आएगा? तो 5 आएगा, तो डी जो होगा 5 होगा। अब यहाँ पे रख लीजिए, ए का मान जो है 2 प्लस डी, 9 है तो 9, और डी का मान देखिएगा तो 5 है। 9 पचे 45 और 2 कितना होगा 47। यानी समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद जो होगा, 10वां पद जो होगा A10 बराबर जो होगा वह होगा कितना 47। कितना होगा 47 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर का, रहा एपी
3 13 18 2 2 93 में कितने पद हैं, यानी इतना दिया गया है और कह रहा है कि इसमें पद कितने हैं, यानी इसमें कितने पद हैं। बहुत आसान है, देखिए अगर पदों की संख्या निकालना है तो फॉर्मूला आप लगाइएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए किसको बोलते हैं, पहला पद को। हाँ, एन किससे बोलते हैं, अभी बताया था, अंतिम पद जो सबसे लास्ट में है, तो एन अंतिम पद को बोलेंगे। अंतिम कितना है, 93, तो 93 लिख लीजिए। ए का मान कितना है, 3, 3 लिखिए, प्लस एन का मान निकालना है एन माइनस वन, डी डी बोले कि दूसरा में से पहले का घटाइए, जो आएगा उसी को दे बोलेंगे। तो 8 में से 3 घटाइए, कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब 3 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 93 में से 3 गया, कितना बचेगा, 90। 90 आई गुना में इधर आएगा तो भाग में, 18 पचे कितना होता है, अब बचा n माइनस वन, इधर क्या बचा, n माइनस वन, तो 18 पचे 90 काटिएगा तो कितना आएगा, 18 बराबर n माइनस वन। माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 18 1 19, इसलिए n बराबर जो आ गया वह कितना आ गया, 19 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 19 आ गया। अगला प्रश्न 5 नंबर का है, 21 18 15 दो दो का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, यानी मान लीजिए कि इसका अंतिम पद शून्य है, माने कि इसका अंतिम पद क्या है, शून्य, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। तो ए एन की जगह पे हमें 0 मान लेंगे। कौन सा पद मानने हैं हम कि एनवा पद जो होगा 0, तो एन के मान पर 0 बराबर ए का मान 21 प्लस एन का मान नहीं है, अब देखिए डी का मान, इसमें से इसको घटाना है, यानी 18 माइनस 21 घटाइएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। डी का मान कितना आ गया, -3। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 21 जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 0 में से 21 घटाइएगा -21 ही होगा, और यह गुना में है, इधर आएगा तो -3 बटा में बचा n माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया, 7 का 21 7, कितना आया, 7 बराबर n माइनस वन, या माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 7 1 8, n बराबर जो हो गया वह कितना हो गया, 8। यानी और आपको 3 घटाते घटाते जाइएगा, 8वां कदम पर जाइएगा तो पद क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न देखिएगा 6 नंबर कह रहे समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का तीसरा पद होगा, का तीसरा पद हमें निकालना है, यानी 10 7 4, जैसे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हुआ, ऐसे ही जब हम तीसरे पद पे जाएंगे तो उसका मान कितना होगा। बहुत आसान है, यहाँ पे आपके पास a का मान दिया है, इन दोनों में से जो घटकर आएगा उसको d बोलेंगे, और यहाँ पे तीसरा पद यानी n का मान दिया है, क्या दिया है, n का मान दिया है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। चलिए तीसरा पद निकाला है, यानी हमें a30 निकालना है, a30 निकालना है तो फॉर्मूला a प्लस 29 d, a प्लस क्या लिखेंगे, 29 डी। ए का मान आप देखिएगा तो 10, अब प्लस 29 है तो 29, और डी का मान यानी 7 में से -10 घटाएंगे, कितना आएगा, -3 आएगा, कितना आएगा, -3 आएगा, यानी डी का मान जो आएगा -3। अब गुणा कीजिए, 29 के पावर 3 में पढ़िएगा, तो 29 के पावर 3 में पढ़िएगा तो आएगा 87, माइनस में, अब प्लस में क्या है 10, तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 10, 87 में से 10 घटाना है, ठीक है। अब देखिए 10 है तो 10, प्लस में माइनस को गुणा कीजिएगा माइनस, और 29 के पहला 3 में पढ़िएगा तो कितना आएगा, 87 आएगा। अब घटा लीजिए, -87 में से 10 गया, कितना बचेगा, -77, यानी इतना का तीसरा पद जो होगा वह -77 होगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, -10 -6 -2 2 और 2 2 34 में पदों की संख्या, यानी यह आकर कहाँ रुक गया है, तो 34 तक, तो यह लास्ट पद है यानी अंतिम पद है। इससे कहा है कि इसमें n की संख्या कितनी होगी, यानी पदों की संख्या कितनी होगी, तो फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू d, यह फॉर्मूला होता है n, यानी अंतिम पद है कितना है, 34, a का मान देखिए -10 प्लस n का मान नहीं है, -1 है तो 1d, इन दोनों में से घटाएंगे, यानी -6 में से, माइनस यहाँ पे है, प्लस से माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस है, प्लस में 10 कहते हैं, 10 में से -6 गया, कितना बचा, 4, कितना 4, यानी डी का मान जो आ गया वह कितना आ गया, 4। 10 जो है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी 34 प्लस 10 बराबर n माइनस वन, और गुना में 4 है तो 4, 34 और 10 कितना होगा, 44, 44, यह गुना में है, इधर आएगा तो बाता में, बराबर n माइनस वन, 11 चौका 44, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 1 बराबर 1, इसलिए n बराबर कितना आ गया, 11 और 1
12, यानी इसमें n की संख्या जो होगी वह कितनी होगी, 12 होगी। करें, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, कितनी संख्या 3 से कट जाएगी, यानी बताना है दो अंक की। दो अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो दो अंक की संख्या जो स्टार्ट होती है वह 10 से, और कहां तक जाती है, तो 99 तक। यानी आपको बताना है कि 10 से लेकर 99 तक में 3 से कितनी संख्या कट जाएगी, किससे कटना है, 3 से। तो चलिए सबसे पहले हम एपी बना ले रहे हैं। अब बताइए, आपसे पूछिए क्या 10 3 से कटता है, तो नहीं। 11 तो नहीं। 12 तो हाँ, 12 से शुरू होगा, जो 3 से कटेगा उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए एपी बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एपी। एपी बनाएंगे तो पहला दो अंक की संख्या जो होगी 12 3 से कटेगी, दूसरा 15, तीसरा 18, 10 10, और कहां तक कटेगी, तो लास्ट में 99 तक होता है, और 99 जो है वह 3 से कट जाएगा। 99 किससे कट जाएगा, 3 से। आप 3 से काट लीजिए, 99 कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान कितना होगा, 12। इन दोनों में अंतर कितना का है, तो 3 का। डी का मान कितना होगा, 3। और 99 सबसे लास्ट पद है 2 अंक का, इसके बाद 2 अंक नहीं आता है। सबसे लास्ट पद यानी अंतिम पद, यानी ए एन दिया है, हमसे एन पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ए एन का मान 99 रखेंगे, बराबर 12। ए की जगह पे कितना रखेंगे, 12, क्योंकि पहला पद 12 प्लस n माइनस 1 और डी। इन दोनों में 15 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में होगा। यानी 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 अगुना में कितना है, 3 है। अब देखिए 99 में से 12 घटाइए, 99 में से 12 घटाइएगा तो 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 87 आएगा, और यहाँ गुना में इधर आएगा तो 92 बराबर n माइनस 1। अब घटा लीजिए, घटाइएगा तो कितना आएगा, 87, 29 आएगा, कितना आएगा, 29। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 बराबर n, इसलिए n बराबर कितना आ गया, 29 1 30। यानी दो अंकों की संख्या कितनी है 3 से कटने वाली, तो 30 है। दो अंकों की संख्या जो है वह 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी। यदि आपसे पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक 3 से कितनी संख्या कटेगी, तो देखिए यह तो 12 से रखे हैं, 12 के नीचे कितना बच गया, तो 3 3 से कटता है, 6 कटता है और 9 कटता है, तो 3 को। यानी 1 से लेकर 100 तक जो है 3 से कटने वाली संख्या 33 है। कितनी है, 33। लेकिन दो अंकों की पूछे तो कितना होगा, 30 होगा। देखिएगा कार्य अगला 10 नंबर प्रश्न, एपी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का एनवा पद होगा। कौन पद निकालना है, एनवा पद निकालना है। एनवा यानी ए एन निकालना है। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक की जगह पर 14 है, प्लस है तो प्लस, n का मान इसमें नहीं है, ठीक है, तो n ऐसे रखेंगे, माइनस 1 है तो 1। आदि का मान 9 में से माइनस 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 14 माइनस 5, कितना आएगा, तो डी के जगह पर रखेंगे माइनस 5। अब देखिए 14 ए एन बराबर 14 माइनस 5 में n से गुना करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस 5n, माइनस में माइनस से गुना करेंगे आएगा प्लस, अब प्लस 5 में 1 से 5 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एनवा पद 14 प्लस माइनस 5n प्लस 5। क्योंकि यहाँ पे n का मान नहीं दिया तो n का मान नहीं दिया तो नहीं निकल पाएगा, ऐसे ही हम छोड़ देंगे ऑप्शन। अगला देखिएगा 10 नंबर प्रश्न क्या है, एपी 11 15 19 का कौन सा पद 51 है। कौन सा पद 51 है, यानी मान लीजिए कि अंतिम पद जो है 51 है, यानी हम फॉर्मूला लगाएंगे अंतिम पद वाला, यहाँ पे है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान जो है वह 51 होगा, बराबर ए का मान कितना है 11 प्लस एन का मान निकालना है माइनस 1 इंटू डी। 15 में से 11 घटाइए कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए माइनस में है, सॉरी यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 51 माइनस 11 बराबर ये जो है गुना में इधर आएगा तो 52 में, बराबर बचा कितना है n माइनस 1। 51 में से 11 गया 40, अतः 4 बराबर n माइनस 1। काटे हैं कितना आएगा 10, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर n, इसलिए n बराबर 10 एक कितना होगा 11। यानी 11 15 19
और 51 तक अगर हम जा रहे हैं तो उसमें n की संख्या जो होगी वह कितना होगी, पदों की संख्या जो होगी कितनी होगी, 11 होगी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके पास कार्य है, निम्नलिखित में कौन एपी में है। यानी हमसे चुनना है कि ये प्रश्न जो ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन है वह एपी में है। इससे पहले आप लोग को एपी का व्यापक रूप बताया गया था कि A1 A2 A3 दौदर, यानी इसका अगर जिसमें सार्व अंतर बराबर होगा वही ऑप्शन एपी में होगा। जैसे ऑप्शन ए में देख रहे हैं, अगर हम डी निकालेंगे तो फॉर्मूला A2 माइनस A1। ऑप्शन ए देख रहे हैं A2 माइनस A1, A2 का मान देखिएगा तो है -6, माइनस है यू माइनस है तो प्लस में 8 होगा। अब देखिए 8 में से -6 घटाएं कितना आएगा 2, फिर डी निकालेंगे। अब A2 नहीं, अब A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है। A3 का मान जो है -4 है, -4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2। यानी ये जो है ऑप्शन ए नंबर एपी में है, ऑप्शन ए जो है एपी में है। ऑप्शन सी भी देख ले रहे हैं A2 माइनस A1, तो सॉरी ऑप्शन आगे भी देख ले रहे हैं। तो पहले है 15, 15 माइनस 5 घटाएंगे कितना आएगा 10। यहाँ पे तीसरा पद 18 और दूसरा पद कितना है 15, घटाएंगे कितना आएगा 3। देखिए दोनों समान नहीं है, समान नहीं है तो यह एपी में नहीं है। अब देखेंगे सी नंबर ऑप्शन, सी है 1/2 में से घटाएंगे 1, तो हाफ में एक में से हाफ घटाइए कितना आएगा, यहाँ पे मान लीजिए एलसीएम में निकाल दे रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 माइनस 2 आएगा -1/2, फिर 3/2 माइनस 1/2। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, नीचे तो 2 ही होगा और 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, 2/2 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे जो है -1/2 दिया है और यहाँ पे 1 है, तो ऑप्शन यहाँ भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, ए होगा जो एपी में है। अगला प्रश्न 12 नंबर है, कार्य यदि एपी का सामान्य पद 5n-7 हो तो प्रथम पद होगी। प्रथम पद निकालना बहुत आसान है। देखिए जहां n है ना वहां पे अगर हम 1 रखे तो प्रथम पद आएगा, 2 रखे तो दूसरा पद आएगा, 3 रखे तो तीसरा पद आएगा, 4 रखे तो चौथा पद आएगा। तो प्रथम पद पूछ रहा है, तो 5 है तो 5 n की जगह पे 1 रखेंगे, -7, 5 एकम 5, -7, -7 में से 5 में से -7 गया कितना बचेगा -2। यानी प्रथम पद जो आएगा, प्रथम पद जो होगा वह कितना होगा -2। अब देखिएगा 13 नंबर प्रश्न, करे यदि एपी का nवा पद 5 - 3n हो तो सारबंतर निकालना। अगर यहाँ पे n रख रहे हैं, n की जगह पे 1 रख रहे हैं, तो अभी बताएं पहला पद निकलेगा, 2 रखेंगे दूसरा पद, लेकिन हमको सारबंतर निकालना। तो सारबंतर निकालने के लिए हमें 2 पद कम से कम निकालना होगा। यानी अगर हम a निकालें, प्रथम पद निकालें, तो a बराबर 5 - 3 गुने 1 रखेंगे। यानी यहाँ n बराबर कितना रखे 1 रखे तो पहला पद निकलेगा, तो 5 3 एकम 3 कितना आ जाएगा 2, प्रथम पद 2 आ गया। अब निकालेंगे फिर A2 निकालेंगे तो यहाँ पे n की जगह 5 - 3 गुने n की जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर कितना रखे 2, तो 5 3 दूना 6 घटेगा तो कितना आएगा -1। अब -1 आ गया तो हमको d निकालना है। d के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान देखिएगा तो -1 है और A का मान कितना है 2 आया है, तो -2, तो -1 और -2 कितना होगा, तो -3 होगा, -3 होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं यदि एपी में A30 माइनस A20 बराबर 50 हो तो सारबंतर होगा। बहुत आसान प्रश्न है। A30 को हम लोग लिख सकते हैं A + 29D, यानी 1 घटाकर, माइनस A20 को हम लिख सकते हैं A + 19D बराबर में क्या दिया है 50। अब देखिए A + 29D माइनस प्रवेश करेगा माइनस से, माइनस प्रवेश करेगा -19D बराबर 50। देखिए A से तो 1 कट गया, यानी A में से A चला गया, 29D में से 19D जाएगा, कितना D बचेगा 10D बराबर 50। 10 एकम 10, 10 बचे 50, D बराबर कितना आ गया 5। और D को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारबंतर। और सारबंतर निकालना था, सारबंतर कितना आ गया 50 आ गया। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर देखिएगा, कार्य किसी एपी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद कितना है 25 है, तो सारबंतर यानी D ही निकालना है। यानी आपके पास दिया है A2 बराबर 13, तो हम A2 को लिख सकते हैं A + D बराबर 13।
इसको समीकरण 1, ठीक है। फिर पहले पांचवा पद यानी a5 बराबर जो है 25, तो a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d बराबर 25, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को घटा लेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 यानी 1 में से 2 को घटाना है, 1 में से 2 घटाएंगे तो a प्लस d बराबर 13 और a प्लस 4d बराबर 25। घटाइए, घटाने पर चिन्ह बदलता, ए से एक हट गया, 4 को दी में से एक दी में 4 को दी घटाएंगे कितना आएगा, माइनस में 3 दी बराबर 13 में से 25 गया, कितना बचेगा, माइनस में 12, माइनस से माइनस कट गया, 3 कम 3 चौका 12, इसलिए दी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, 3 चौका 12, दी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या है अगला प्रश्न 16 नंबर, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी 1 से 100 तक अगर संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो कितना होगा। तो देखिए अगर हम एपी बनाए इसमें, तो पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, ऐसे 10 100 पदों तक जोड़ना है, क्या करना है, का योग करना है, क्या करना है, योग करना है। तो देखिए ए बराबर यहाँ पे 1 होगा, डी बराबर इन दो में से एक घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, एन बराबर आप देखिएगा तो कितना होगा, 100 होगा, कितना होगा, 100 होगा, और एन बराबर भी 100 होगा, क्योंकि हम इस सब संख्या को गिरेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और एन का मतलब होता है अंतिम पद कितना होगा, 100 होगा। अब हमको निकालना है योग, तो देखिए योग का फॉर्मूला होता है, एसियन को बोलते हैं योग, क्या बोलते हैं, योग, एसियन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, यहाँ पे an दिया था इसलिए यह फॉर्मूला लगा है, अगर an नहीं दिया होता तो दूसरा फॉर्मूला होता है एसियन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b, यानी आप इसको लगाकर डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे n दिया था इसलिए हम यहाँ ना लगाकर यह फॉर्मूला लगा, ठीक है। देखिए n का मान 100 बटे 2, a का मान 1 प्लस an का मान 100, n का मान यानी अंतिम बात जो है कितना है, 100 है, इस फॉर्मूला को हमें क्या देना है, चलिए अब कहते हैं कितना आएगा, 50, तो आ गया 50, इसका मतलब गुना होता है 100 और 1 जुड़ेगा 101 आएगा, अब गुना कर लीजिए। अब वो 101 में 5 से 5 0 आया, 505, यहाँ पे एक 0 बचा था तो यह 0 यानी 5005 जो होगा इसका सही आंसर होगा, कितना होगा, 5005 होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, हम आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।